ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए मात्र एक लोटा जल ही पर्याप्त होता है। सिर्फ एक लोटे जल से, एक बिल्वपत्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आपकी कोई भी विशेष कामना हो, भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हो, हर रोज़ भगवान शिव के मंदिर जाकर सिर्फ अगर आप शुद्ध जल से भी अभिषेक करते हैं या गंगा जल से भी अभिषेक करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। जिस भी समस्या से आप परेशान होते हैं वो समस्या भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत शीघ्र दूर हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शिव पुराण में वर्णित कुछ विशेष उपायों के बारे में। अगर आपकी कोई भी कामना हो, जैसे धन के लिए आप परेशान हो, आर्थिक समस्याओं से घिरे हो, संतान प्राप्ति की कामना है, या फिर आपके विवाह में बहुत देरी हो रही है, रोगों से परेशान है, आपको मान प्रतिष्ठा चाहिए, यश चाहिए, भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, कोई भी विशेष आपकी कामना हो, अगर आप शिव पुराण में वर्णित इन उपायों को करते हैं तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शिव पुराण में बताए गए हैं कुछ विशेष द्रव्य जिनके द्वारा अगर हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो हमारी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। और शिव पुराण में वर्णित है ये उपाय, तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इससे बेहतर, इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। तो आज की वीडियो में ये सभी बातें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। बात करते हैं सबसे पहले, अगर आपको धन की कामना है, अगर आप कर्जे से घिरे हो, आर्थिक समस्याओं से बहुत अधिक परेशान हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से शिवलिंग का अभिषेक करें। देखिए, अगर आपको धन की कामना है तो आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। गन्ने का रस अगर ना मिले तो आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गुड़ का रस बनाकर आप उसके द्वारा भी भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। जल में गुड़ मिलाकर उसे अच्छे से घोलकर और उसका रस बनाकर वो भी भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। इसे करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, कर्जों से मुक्ति मिलती है, व्यापार में वृद्धि होती है, आर्थिक समस्याओं से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है अगर आप प्रतिदिन गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो। अगर आपको भौतिक सुख सुविधाओं की कामना है, आपको चाहिए कि आपके घर, आपका बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, तो ऐसे में आपको दही से अभिषेक करना चाहिए भगवान भोलेनाथ का। अगर आप प्रतिदिन दही से अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का तो शीघ्र ही आपकी मन की ये इच्छा पूर्ण हो जाती है। समस्त प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाती है दही का अभिषेक करने से। और अगर आप रोगों से परेशान हैं, जैसे बहुत समय से बीमार हो, दुख बहुत अधिक है, कष्ट बहुत अधिक है, असाध्य रोगों से घिरे हुए हों, तो ऐसे में आपको कुशा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कुशा के जल से अभिषेक करने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसा आप हर दिन सावन में कर सकते हैं। और अगर आप सावन के बाद अगर किसी और महीने में करना चाहते हैं, प्रतिदिन नहीं करना चाहते हैं, तो आप हर सोमवार को कर सकते हैं। या फिर त्रयोदशी तिथि है, जैसे सावन में भगवान शिव की जो प्रिय तिथि होती है, हर महीने में त्रयोदशी तिथि होती है, मासिक शिवरात्रि होती है, इन दिनों में भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, जो भी आपकी कामना है उस कामना के अनुरूप द्रव्य से। अगर आपको प्रेम विवाह की इच्छा है, मनचाहा जीवन साथी चाहिए, तो आपको चाहिए कि कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है। अगर वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं तो भी आप कच्चे दूध में कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। और अगर मन चाहा वर चाहिए, मन चाहा जीवन साथी चाहिए, तो भी आपको कच्चे दूध में केसर मिलाकर, केसर मिश्रित दूध से या केसर मिश्रित जल भी आप ले सकते हैं। अगर दूध ना उपलब्ध हो तो जल में भी केसर मिलाकर आप भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे धन समृद्धि की भी प्राप्ति होती है, जैसे सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है, मन चाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है, पति पत्नी के रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर आप हर रोज़ या फिर सोमवार को या विशेष तिथि पर इस द्रव्य द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो शहद में जल में शहद मिलाकर अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे धन वृद्धि होती है। और अगर आप मोक्ष की कामना रखते हैं, चाहते हैं कि आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिले, तो आप तीर्थों के जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। जैसे कि जब हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहाँ से जो जल लेकर आते हैं, पवित्र नदियों का जो जल लेकर आते हैं, उस जल के द्वारा अगर आप प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, समाज में, परिवार में लोग आपको जाने, आपका नाम बढ़े, तो इसके लिए आपको जल में थोड़ा सा इत्र डालकर या सिर्फ इत्र से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। इत्र की धारा भगवान शिव पर अर्पित की जाती है, या फिर इत्र आप रुई में लगाकर छोटे छोटे रुई की बॉल्स बना लें 108, और हर बॉल में आपको रुई इत्र लगाना है, और इस इत्र द्वारा आप ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। तो इससे आपको मान सम्मान मिलता है, नाम मिलता है, आपको समाज में, परिवार में लोगों द्वारा यश की प्राप्ति होती है। तो अगर आपकी ऐसी कामना है तो आप इत्र मिले हुए जल से या इत्र की धारा भगवान शिव पर अर्पित करें। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग भी दूर हो जाते हैं, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति की कामना है, उन्हें भगवान शिव का अभिषेक गाय के कच्चे दूध से करना चाहिए। गाय का दूध होना चाहिए, सबसे अच्छा होता है गाय का दूध भगवान शिव को अर्पित करना। तो अगर गाय का दूध मिल जाता है तो आप प्रतिदिन या फिर सोमवार को या विशेष तिथियों में भगवान शिव का अभिषेक इस दूध से करते हैं, तो पुत्र प्राप्ति की कामना आपकी पूर्ण होती है। या संतान प्राप्ति में अगर कोई बाधा आ रही हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है कच्चे दूध से अभिषेक करने से। कच्चे दूध से अभिषेक करने से आपको रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो कच्चे दूध का अभिषेक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपकी कोई भी कामना हो, अगर आप भगवान शिव का अभिषेक इससे करते हैं, शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप की पढ़ाई में रुचि नहीं है, जैसे कि स्मरण शक्ति कमज़ोर है, पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको शिक्षा में सफलता प्राप्त हो, शीघ्र ही आपको जो चीज़ें आप याद करते हैं वो आपको हमेशा याद रहे, स्मरण शक्ति में वृद्धि हो, सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, तो इसके लिए आपको दूध में शक्कर मिलाकर, दूध में मिश्री मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और इसके साथ ही सद्बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से आपको शिक्षा में, करियर में सफलता मिलती है। अगर आपकी वंश वृद्धि रुकी हुई है तो आपको चाहिए कि आप घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। इससे अगर आप प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर शुद्ध घी की धारा अर्पित करने से वंश की वृद्धि होती है। तो अगर आपकी वंश वृद्धि रुकी हुई है तो आप इस प्रयोग को करें, शीघ्र ही कामना पूर्ण होती है। ये शिव पुराण के उपाय हैं जो कि शिव पुराण में वर्णित है। हम मानवों के दुखों को दूर करने के लिए, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए शिव पुराण में वर्णित है ये वस्तुएं। तो अगर आप इनका प्रयोग करते हैं, सच्चे मन से करें और पूरे श्रद्धा भाव से करें, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आप शहद से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, सिर्फ शहद भगवान शिव पर अर्पित करते हैं, तो इससे आपके सभी पाप दूर होते हैं, सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है शुद्ध शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से। और अगर आपको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति चाहिए, जैसे कि आप चाहते हैं कि एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो जो कि कुल का नाम रोशन करे, तो ऐसे में आपको भगवान शिव पर जो अब आप अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक के बाद गेहूं अर्पित करना चाहिए। साबुत गेहूं भगवान शिव पर अर्पित करें, प्रार्थना करें उनसे सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए, तो शीघ्र ही आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से ये वस्तुएं भगवान शिव की पूजा के लिए शिव पुराण में वर्णित है। हमारे सभी प्रकार के कष्टों का निवारण शिव पुराण में वर्णित है। अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं सावन मास में तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो अगर आपकी कोई भी विशेष कामना है, इन द्रव्यों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें, ये वस्तुएं भगवान शिव पर अर्पित करें, अपने मन की कामना भगवान भोलेनाथ से कहें और भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।